हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो हम हिंदी की इस श्रृंखला में शुरू करते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द से फलाहारी। तो कोई वस्तु या व्यक्ति मांगता हो उसे याचक, तो क्रम के अनुसार हो यथाक्रम। जो क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर या फिर क्षण जो क्षमा पाने योग्य क्षम छीड़ न हो सके अक्षय, जो खाने योग्य न हो सके अखाद्य, जो खाया जा सके उसे खाद्य, जो खुशी के पीछे पागल हो अनमन, जो गणना के अयोग्य हो उसे नगन, जो गाए जाने योग्य न हो अगीर, जो गिना न जा सके अगणित अगणित या अनगिनत, जो गिरा हुआ हो पतित, जो गोद लिया गया पुत्र हो दत्तक, जो घर गिर गया हो खंड ग्रह, जो घटाया बढ़ाया न गया हो या ज्यों का त्यों हो उसे अविकल, जो तत्व को जानता हो तत्व ज्ञानी या तत्ववेद, जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो उसे तर्क संगत, जो तर्क योग्य हो या जो तर्क पूर्ण हो उसे तार्किक, जो तर्क से सिद्ध न हो अतर्क, जो तीनों कालों के विषय में जानता हो त्रिकालज्ञ, जो तेज चलता हो उसे शीघ्रगामी, जो थके नहीं वो अथक, जो दंड पाने योग्य न हो उसे दंडनीय, जो दगाया न जा सके जिसका दमन न किया जा सके उसे अदम्य कहते हैं, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे वो प्रतिवादी कहते हैं, जो दायर मुकदमे का बचाव करे उसे प्रतिवादी कहते हैं, जो दिखाई न देता हो उसे अदृश्य कहते हैं, जो दिन में एक बार भोजन करता हो उसे एक भुक्त कहते हैं, जो दिया जा सके उसे देह कहते हैं, जो दिए जाने योग्य न हो उसे अदेय कहते हैं, जो दूर की बात न सोच सके उसे अदूरदर्शी कहते हैं, दूसरे के सहारे रहने वाला जो दूसरे के आश्रय में रहता है उसे पराश्रय या पराश्रित कहते हैं, जो दूसरों को भला चाहने वाला परार्थी, जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो उसे ईर्ष्यालु, जो दूसरों के अधीन हो पराधीन, देखने के योग्य हो दर्शनीय, जो देखने में प्रिय हो प्रियदर्शनी प्रियदर्शी, जो चक्र धारण करता हो चक्रधर अर्थात विष्णु, जो चर्चा का विषय हो चर्चित, जो चिंतन करने योग्य न हो चिंतित, जो चिंता से रहित हो निश्चिंत, जो 6 माह में एक बार हो अर्धवार्षिक, जो छाती के बल चलता है गमन करता हो और जो छिपाए या ढके जाने योग्य हो अगुहम, जो छेदा न जा सके अच्छे, जो जन्म नहीं लेता जिसका जन्म ना हो अज, जो जन्म नहीं लेती अजा, जिस जो जन्म से ही अंधा है उसे जन्मांत, जो देखने योग्य न हो अदर्शनीय, जो देखने योग्य है वो द्रष्टव्य, जो देवताओं के योग्य है उसे दिव्य, जो देश विदेश का भ्रमण करता हो उसे पर्यटक, जो 2 बार जन्म लेता है उसे द्विज, जो 2 या अधिक भिन्न तत्व जातियों के संसर्ग से उत्पन्न हो उसे संकर, जो द्वार की रक्षा करता है द्वारपाल, जो धरती फोड़कर जन्मता हो उदरित, जो धर्म और ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक, जो न आया हो उसे अनागत, जो न जाना गया हो उसे अज्ञात या अनुगत, जो पहले कभी न सुना गया अश्रुतपूर्ण या अनसुना, जो पहले जन्मा हो अग्रज, जो पहले न घटित हुआ हो अभूतपूर्व, जो पहले न देखा गया हो अष्टपूर्व, जो पहले न रहा गया हो अपूर्व, जो पहले रहा हो या जो पूर्व में था या हुआ था पर अभी नहीं भूतपूर्व, जो पहाड़ को धारण करता हो गिरधारी, जो पान करने योग्य नहीं है जिसके पान करने का निषेध हो उसे अपेय, जो पाप और पुण्य हर्ष विषाद से मुक्त या शुद्ध स्वभाव वाला हो यानी केवलात्मा, जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो लौह पुरुष, जो पुरुष विद्या में पारंगत हो विद्वान, जो पुरुष अभिनय करे यानी अभिनेता, जो पुरुषार्थ के अनुरूप हो उसे पौरुषी, जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित न हुआ हो उसे मुकुल कहते हैं, जो पृथ्वी से संबंध है उसे पार्थिव, जो प्रकाश में लाया गया हो प्रकाश है या प्रकाशित कहते हैं, जो नम में चलता है उसे खेचा, जो नया आया हो नवांगुत, जो नया न हो अनूतन, जो नहीं हो सकता संभव, जो ना पा जा सके नापनीय न, जो नित्य प्रति नवीन रहे नित्य नूतन, जो निंदा के योग्य न हो अनिंदनीय या निंदनीय, जो निंदा के योग्य हो अनिंदनीय, जो नियमानुरूप न हो अनियमित या नियम विरुद्ध, जो निवारण के योग्य न हो उसे अनिवार्य कहते हैं, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे
न हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे प्रमाण। जो प्रशंसा के योग्य न हो अप्रशंसनीय, अप्रशस्त। जो प्रशंसा के योग्य हो प्रशंसनीय। जो प्राप्त न हो सके अप्राप्त। जो प्राप्त न हुआ हो जिससे लाभ न प्राप्त हो। जो सरलता से प्राप्त न हो न मिलने योग्य अलभ्य। जो प्रिय बोलता हो प्रियवादी। जो बड़ों का आदर करना न जानता हो निरीश। जो बकवादी न हो अपगलब। जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल अपने को बदल ले वो गतिशील गत्यात्मक। जो बदला न जा सके अपरिवर्तनीय। जो बराबर न हो उसे असम। जो निरंतर कई वर्षों से चलता रहे या होता रहे वर्षानुवर्ष। जो निष्फल न जाए अमोघ। जो नीचे लिखा गया है उसे निम्नलिखित। जो नीतिज्ञ व चतुर हो उसे विदुर। जो नीतिवान हो उसे नीतिज्ञ। जो पढ़ना लिखना जानता हो जैसे अक्षर ज्ञान हो उसे साक्षर। जो पढ़ने में अनुकूल हो पठनीय। जो पढ़ा लिखा न हो उसे अनपढ़। जो पथ कांटों या बाधाओं से भरा हो उसे कटंका की। जो पदों अर्थात काव्य के रूप में हो उसे पद्य। जो परायों का हित चाहता हो परहेतकारी। परीक्षा में पास हो गया हो उत्तीर्ण। जो पर्दे के भीतर रहे पर्दानशी। जो पहरा देने वाला हो प्रहरी। जो पहले कभी घटित न हुआ हो उसे अपघटित। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता है उसे अग्रसूची। जो बहुत कठिन हो अति दुर्धर्ष। जो बहुत कठिनाई से मिलता हो दुर्लभ। जो बहुत दूर स्थित हो विदूर। जो बहुत भाषाएं जानता हो बहुभाषाविद। जो बहुत से विषयों का जानकार हो बहुविज्ञ। जो बांधा न गया हो जिसका विभाजन न किया जा सके अभिव्यक्त या व्याज। जो बात छिपाई गई हो गोपनीय। जो बात वर्णन के परे हो उसे वर्णनातीत। जो बात कहने या वाचन के योग्य न हो अवाच्य। जो बालकों के लिए उपयोगी हो बालापयोगी। जो बीत चुका हो उसे अतीत। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके बोधगम्य। जो भय से घबराया हुआ हो उसे भयंकर। जो भयभीत न हुआ हो उसे निर्भय। जो भवन गिर गया हो खंडर। जो भविष्य के प्रति आशावान हो आशावादी। जो भविष्य के प्रति निराश हो तो निराशावादी। जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को है वो भवितव्य। जो भारत में रहता हो भारतीय भारतवासी। जो भूमि को धारण करता है भूरत। जो भूमि उपजाऊ हो और उर्वरा। जो वस्तु दूसरे के यहाँ सुरक्षित रखी हो वह धरोहर। जो विज्ञान के नियमों पर कार्य करता है उसे वैज्ञानिक। जो वैधान्य नियम के विरुद्ध कार्य करता है उसे संवैधानिक। जो विधि की दृष्टि से ठीक है वो वैध। जो विधि या कानून के विरुद्ध है अवैध या फिर गैर कानूनी। जो विभिन्न विषयों में आसक्त है विषयक। जो विशेष जानता हो विशेषज्ञ। जो विहित प्रक्रिया द्वारा चुना गया हो निर्वाचित। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो जराजीर। जो वेतन पर काम करता हो उसे वैतनिक। जो वेतन के लिए बिना कार्य करे अवैतनिक। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो उसे वाचा। जो व्यक्ति कट बोलता है उसे कटवासी। जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास करे उसे भाग्यवादी। जो व्यक्ति सांसारिक विषय भोग से रहित हो उसे निरीग्रह। जो व्यवहार में न लाया गया हो अव्यवहित। जो व्याकरण को जानने वाला हो व्याकरणिक। क्या होगा व्याकरणिक। जिसे भेदा न जा सके उसे अभेद। जो भेष बदल कर विकट या विलक्षण कार्य करता हो ए यार। जो मर्यादा के अनुरूप हो मर्यादित। जो मस्ती या बल के गर्भ में अंधा हो मदांध। जो मांस न खाता हो निरामिष। जो मांस के मानव के योग्य न हो अमानुषिक। जो मार्ग पार करने में दुस्समय प्रतीत हो अथवा जैसे लागना का कहना दुर्लभ। जो मुकदमे का बचाव कर रहा हो प्रतिवादी। जो मुरझाया हुआ है उदास न हो अम्लान। जो मुश्किल से प्राप्त हो दुष्प्राप्त। जो मृत्यु के समीप हो मरणासन। जो मेघ के समान गरजता हो मेघना। जो युद्ध में स्थिर हो युधिष्ठिर। जो व्याकरण को जानने वाला व्याकरणिक। जो व्याख्या करता हो व्याख्याता। जो शक्तिशाली हो शक्तिमान। जो शत्रुओं का हद करता हो शत्रुहंता। शराब या आदि मद्यप। जो शास्त्रों का ज्ञाता हो शास्त्रज्ञ। जो शुद्ध किया जा सके परमार्जित। जो शोक करने योग्य हो न हो अशोच या अशोक। जो बात शोक करने योग्य न हो अशोचनीय। जो संगीत का मर्मज्ञ यानी संगीतज्ञ। जो संसार का संहार करता हो संहारक। जो सदा से चला आ रहा हो अनवरत।
जो सदैव हाथ में तलवार लिए रहता हो खंडग्रस्त, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो औदार्य दाता, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो सब में व्याप्त हो विभु, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो उसे अंतर्यामी, जो सबके उपयोग के लिए हो सार्वजनिक, जो सबको प्राप्त हो सके सर्वसुलभ, जो सबके समान भाव से समझता देखता हो समदर्शी, जो सबके आगे रहता हो उसे अग्रणी, जो रुका हुआ न हो अनिरुद्ध, जो रोग से मुक्त हो निरोग, जो लोक के संसार में न हो लोकोत्तर, जो वंदना के योग्य न हो अवंदनीय, जो वंदना के योग्य हो वंदनीय, जो वश में न हुआ हो अनायत, जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे अचल, जो सबसे छोटा न हो अकनिष्ठ, जो सभी को प्रिय हो सप्रिय, जो समझा न जा सके जिसे बोध न हो अबोध, जो समय पर न हो असमय, जो सरों में जन्मता हो सर से, जो सर्वज्ञ पुराण उपनिषद शास्त्र का ज्ञान रखता हो सर्वज्ञानी, जो सर्वत्र व्याप्त हो सर्वव्यापी, जो सर्वशक्ति संपन्न हो सर्वशक्तिमान, जो सर्वसाधारण के सामने न रखा गया हो प्रकाशित, जो सभ्य हाथ से काम करता हो सब्यसाची, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो अविधिक या अवैध, जो सामान्य नियम या गतिविधियों या धारण करने के विपरीत हो अपवाद, जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसे साध्य, जो सीमा से पर हो उसे सीमातीत, ज्ञान की महत्ता ज्ञान या गरिमा, ज्ञान को अर्जन करने वाला ज्ञानार्थी, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति ज्ञान चक्षु, झगड़ा करने वाला झगड़ालू, झगड़ा लगाने वाले मनुष्य के उपमा नारद, झूठ बोलने वाला झूठा, झूठा बोलने वाला मितव्ययी, नीली आंखों वाला नीलाक्ष, टाइप करने की कला टंकर, ठीक कर अपने क्रम में आया हुआ, क्रमागत तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे तर्क सम्मत, तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास अंधविश्वास, तलाक या पति का मृत्यु के बाद काल जिसमें मुसलमान स्त्री पुनर्विवाह नहीं कर सकती, इद्दत, तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल लिए रहता है उसे कपालिक कहते हैं, तारों भरी रात व्यवहारी, तालाब में खिला हुआ कमल सर से, तिलक लगाने में प्रयुक्त अखंडित चावल नक्षत्र, तीन नदियों का संगम त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती, तीन फलों का मिश्र त्रिफला, तीन युगों में होने वाला त्रिगुड़ी, तीन लोक यानी त्रिलोक, तीन वेदों को जानने वाला त्रिवेदी, तीन गुणों को जानने वाला त्रिगुण सत्व रजोत्तम, तीनों दोष वात पित्त और कफ त्रिदोष, तीन प्रकार का ताप या कष्ट दैहिक दैविक और भौतिक, तीन लोकों का समाहार त्रिलोकी, जो सीमित न हो असीमित, जो सुख देता हो उसे सुखद, जो सुख दुख से परे हो परमहंस, जो सुनने योग्य हो श्रव्य, जो सूंघे जाने के योग्य हो या सूंघा जाने आगे, जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेत्री, जो स्त्री कविता रचती है कविता करने वाली स्त्री कवित्री, जो स्त्री के वशीभूत स्त्री, जो स्त्री दुराचरणी हो स्वैरणी, जो स्त्री पति के लिए मर मिटे उसे सती, जो स्त्री सूर्य भी न दे सके असूर्य पश्या, जो स्मरण करने के योग्य हो स्मरण रखने योग्य हो बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य हो स्मरणीय, जो स्वयं के ऊपर घात करता हो उसे आत्मघाती, जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो स्वयं पापी, जो स्वर्ग से धार गया हो उसे स्वर्गीय, जो हमेशा रहने वाला हो शाश्वत सर्वकाल, जो हाथ से लिखा हुआ हो हाथ से लिखे, जो हिसाब किताब की जांच करता हो अंकेक्षक, जो होने का हो या होकर रहे होनार या होना, तो तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ प्रत्युन्नति, तैरकर पार करने की इच्छा रखने वाला चतुर्षी, तैर तैरने या पार होने की इच्छुक चतुर्षी, थोड़ा या नपा तुला भोजन करने वाला नित्याहारी, थोड़ी जगह में अधिक आमदनीय वस्तुओं का जमा भिच भिच, दंड के परिणाम स्वरूप बनाया गया दास दंड प्रति 10 साल की कुमारी कन्या, 10 से 15 साल की लड़की किशोरी, दान में प्राप्त हुआ दास लब्ध, दिन के समय अपने प्रिय से मिलने वाली नायिका दिव्या विसारिका, दिन भर का कार्य दिनचर्या, दिन में कम दिखाई देने वाला रोग दिनौधी, दिल खोलकर खर्च करने वाला मुक्त हस्त, दिल खोलकर कहना या गाना मुक्त कंठ, दीन दुखियों का भोजन देने की व्यवस्था सदाव्रत, दीवार पर बुने हुए चित्र भित्ति चित्र, दुख या कष्ट या आदि सहन करने की शक्ति तितिक्षा, दुधारू पशुओं का स्तन यानी थन,
दुधारड़ी स्त्री यानी कुलटा, दूसरों को जान से मार डालने वाला हत्यारा, देखने की इच्छा दिच्छा देने की इच्छा दित्सा, देवता अथवा भूतादि के द्वारा प्राप्त आदि दैविक, देश के बाहर निकाले जाने की प्रक्रिया निर्वासन, देश से बाहर माल भेजना निर्यात, देशों के बीच दो या अधिक देशों से संबंध अंतर्देशीय, दो दिशाओं के बीच का कोना निदेश या विदिक, दो धाराओं या नदियों के मिलन का स्थान संगम, दो पक्षों के मध्य भाषाओं को समझने में भूमिका निभाने वाला दुभाषिया, दो पर्वतों के बीच का स्थान द्रोण, दो भाषाएं बोलने वाला दुभाषी, दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला दुभाषिया, जो मकानों के बीच की गली, अंतरिका, दो या दो से अधिक शब्दों या पदों का युग समूह, दो वर्णों का मेल संधि, दो भेदों का जानने वाला दुभेदी, दो या दो से अधिक पर्वतों के बीच का स्थान घाटी, दोपहर का समय माध्यम, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, दोपहर से पूर्व का समय पूर्वाह्न, धन का देवता कुबेर, धन को देने वाला धनक, धन देने वाली धनदा, धन से संबंध रखने वाला आर्थिक, धनुष की प्रत्यंचा से उत्पन्न ध्वनि, टंकार या धनुष टंकार, दुर्गमों प्रतिपदा का नेतृत्व करने वाली नायिका खलनायिका, दृष्टि उद्देश्य से की जाने वाली संधि, मंत्रणा या साजिश, दुर्विसंधि, दूध दही घृत शर्करा मृत्यु मिश्रित फल पदार्थ देवताओं और भगवान को स्नान हेतु बनाया जाता है, पंचामृत, दूर तक फैलने वाली अत्यधिक नाशक आग अग्निकांड, दूसरे की बुराई खोजने वाला परिच्छन द्रव्यशी, दूसरे के सुख के लिए आत्म सुख का त्यागना, आत्मोत्सर्ग, दूसरे देश में अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला राजदूत, दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाला प्रतिकूल पक्ष प्रतिपक्षी, दूसरों का उपदेश देने वाला परोपदेशक, दूसरों का उपकार करने वाला परोपकारी, दूसरों का दुख देखकर हृदय भर जाना करुणा, दूसरों का भला करना परमार्थ या परोपकार, दूसरों को उन्नति को न देख सकना ईर्ष्या, दूसरों के कार्य में विघ्न डालने वाला विघ्नकर या विघ्नकर्ता, धनुष की प्रत्यंचा से उत्पन्न व्यक्ति, टंकार या धनुष टंकार, धनुष धारण करने वाला धनुर्धर, धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष, धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र, औरस धारण करने में कठिन दुर्वय, धारण करने में समर्थ धार विष्णु, धारण करने वाला धारक या धारिता, धारण करने वाली धारित्री, धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला धर्मात्मा, ध्यान या विचार करने वाला ध्याता, न करने योग्य न किया जा सके अकरणीय, जो न घबराने वाला हो अकाता, जो बहुत ठंडा न बहुत गर्म हो समशीतोष्ण, न हो सकने वाला अशक्ति, नक से सिक तक सब अंग न सिक, नगर में रहने वाला नागरिक, नव से उत्पन्न होने वाला नवोत्पन्न, नया उदित होने वाला नवोदित, नया नया आया हुआ व्यक्ति नवागंतुक, नए बनवाए घर में पहल होने वाला प्रवेश गृह प्रवेश, नरक से संबंधित या नरक में रहने वाला नारकीय, नवीन बनाने की क्रिया, आधुनिकीकरण, नष्ट होने न होने वाला अनश्वर, पति या परायण स्त्री केवल अपने पति के प्रति अनुराग रखने वाली पतिव्रता, पति या पत्नी के पिता का घर ससुराल, पति नायक के अपमान के पीछे पछताने वाली नायिका कलंक, कलहंत्रिता, पत्ते की बनी हुई कुटी पर्णकुटी, पत्थर के समान हृदय पाषाण हृदय, पद का कालची, पदलोलुप, पदभय आदि के विचार से और उसकी अपेक्षा छोटा कनिष्ठ, पर पुरुष से प्रेम करने वाली परकिया, परंपरा से आई हुई बात परंपरागत, परंपरा से कही हुई बात या उक्ति अनुश्रुत, परंपरा से संबंधित बात पारंपरिक, परंपरा से सुना हुआ अनुश्रासिक, परंपरा से सुनी हुई बात अनुश्रुत, परलोक से संबंधित पारलौकिक, परित्यक्ता विधवा नायिका जो अन्य पुरुष से विवाह करे, पुनर्भ्रू जो नष्ट होने वाला वो नश्वर, नाक के बाहर निकलने वाली सांस निश्वास, नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने की सूची काली सूची, नियोग समृद्ध संबंधी से उत्पन्न पुत्र क्षेत्रक पुत्र, निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा उदीसा, निराश या पराभूत किया गया प्रत्येक, निर्णय करने वाला निर्णायक, निशा में विचरण करने वाला निशाचर, नीच जाति का व्यक्ति अंतर्वासी, नीच की ओर आना या जाना उतरना, नीचे की ओर मुख किए हुए अधोमुख, नीचे की ओर लाना या खींचना, उत्कर्ष नीति का ज्ञान रखने वाला नीत है, नीले रंग का कमल नीतिफल इंदिवर, न्यायालय का वकील अधिवक्ता, पखवाड़े में एक बार होने वाला पक्षी, पचाने की क्रिया करने वाला पाचक,
परित्यक्ता अथवा विधवा स्त्री द्वारा स्वेच्छा से अन्य पुरुष से व्यवहार उत्पन्न पुत्र, पुनर्भव पुत्र, पर्वत आदि की ऊंचाई का पता लगाने वाला अभियान दल, पर्वतारोही दल, पर्वत की कन्या पार्वती, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अधिपत्यका, पर्वत के नीचे की समतल भूमि उपत्यका, पर्वत के पाद प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र तराई, पशुओं का साह या पशुओं के आचरण साह, पार्श्विक, पसीने से उत्पन्न स्वेदज, पांचाल प्रदेश की राजकुमारी पांचाली, पाचन क्रिया करने वाली अग्नि का मंद होना मंदाग्नि, पानी में डूबकर चलने वाली नाव पनडुब्बी, पाप के बदले मिलने वाला दुख अजाब, पापाचारी अथवा षड्यंत्रकारी मनुष्य शकुनी, पापी व्यक्ति पातकी, पास में निवास करने वाला पड़ोसी, पिता